हेलो दोस्तों। आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। किसी देश में उदय भानु नाम का एक राजकुमार था। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने निकला। पूरे दिन वह शिकार की तलाश में वन वन भटकता रहा, पर उसे शिकार न मिला। दिन के तीसरे पहर झाड़ियों में से उसके सामने ही एक हिरन निकल पड़ा। अब राजकुमार धनुष से निशाना साधे उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भी कुछ कम न था। जैसे ही राजकुमार बाण छोड़ता, वह उछलकर दाएं बाएं हट जाता, कभी आगे निकल जाता, कभी सामने आ जाता। वह राजकुमार के निशाने पर न आता। राजकुमार को लगता निशाना अब लगा, पर निशाना सही नहीं बैठता। इस प्रकार आंख मिचौली करते हुए वह हिरन बहुत दूर निकल गया। राजकुमार भी अपने साथी अंगरक्षकों से बिछुड़कर बहुत दूर निकल आया था। अब सूर्यास्त होने को आ गया, लेकिन एक भी शिकार हाथ न लगा। सूर्यास्त के बाद शिकार करना भी अच्छा नहीं माना जाता था। इधर राजकुमार और उसका घोड़ा भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उसके सैनिक पहले ही बहुत पीछे कहीं छूट गए थे। वह राजकुमार प्यास बुझाने के लिए पानी और रात भर के आश्रय के लिए आसपास किसी बस्ती या सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कृत्रिम उद्यान दिखाई दिया। उद्यान के अंदर कुछ जल पक्षी पेड़ों पर दिखाई दिए। राजकुमार समझ गया, इस उद्यान में कोई सरोवर अवश्य है। उद्यान के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी थी। उद्यान के द्वार पर उसे कोई द्वारपाल दिखाई नहीं दिया। वह घोड़ा लेकर अंदर चला गया। अंदर एक सुंदर सरोवर था। सरोवर पर घोड़े से उतरकर पहले घोड़े को और फिर खुद पानी पीकर प्यास बुझाया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे घोड़े की काठी डाल दिया। घोड़े को पेड़ से बांधकर बैठ गया। तभी उसे पास में लड़कियों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। वह उस ओर चल पड़ा। उसने देखा पेड़ पर झूला पड़ा है। उस पर एक दिव्य सुंदरी राजकुमारी झूल रही है। उसे दो सहेलियां झुला रही हैं। असल में राजकुमार किसी दूसरे राज्य में आ गया था और यह उद्यान उसी दूसरे राज्य के राजा का था। राजा के एक ही संतान थी, वह भी एक कन्या थी। उसका नाम राजकुमारी रत्ना था। वह रोज अपनी सहेलियों के साथ उद्यान की अमराइयों में टहला करती थी। आज भी वह सहेलियों के साथ उद्यान में झूला झूल रही थी। राजकुमार जब वहां पहुंचा तो अचानक उस दिव्य परी और उसके गदराए यौवन को देखकर अपने आप को भूल सा गया। वह अपलक अपनी आंखों से उस दिव्य सुंदरी के सौंदर्य का रसपान करने लगा। यद्यपि राजकुमार भी कुछ कम सुंदर न था, वीरता के साथ साथ सुंदरता में वह कामदेव से कम नहीं था। इतने सुंदर पुरुष को अचानक सामने आया देखकर राजकुमारी बेसुध सी हो गई थी। वह एकटक उसे निहारे ही जा रही थी। दोनों ओर कामदेव ने आग लगा दी थी। राजकुमारी की सहेली मदालसा ने उसे झंझोड़ते हुए जगाया। यह राजकुमार था ही इतना सुंदर कि राजकुमारी के साथ ही उसकी दोनों सहेलियों के मन उसके यौवन का मदपान करने और उसके सुडौल सीने से चिपकने के लिए मचल उठे थे। जैसे ठहरे हुए जल में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। अब राजकुमारी होश में आ गई और सख्ती से उसने प्रश्न किया,
कि वह उसके उद्यान में कैसे और क्यों घुस आया है। वह कौन है? उसे रक्षकों ने रोका क्यों नहीं? राजकुमार ने सारी कथा बताई और कहा, उद्यान के द्वार पर कोई न था, इसलिए मैं पानी और रात भर के आश्रय के तलाश में यहाँ आ गया हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। रात बिताकर सुबह ही अपने देश के लिए निकल जाऊंगा। आप मुझे रात में यहाँ ठहरने की आज्ञा देंगी तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। राजकुमारी रत्ना ने अपनी सहेलियों मदालसा और हृतिका की ओर गहरी नज़रों से देखा, जैसे वह दोनों के मन की थाह लगाना चाहती हो। फिर उसे रुकने की इजाज़त दे दी और झूला झूलने लगी। राजकुमार वापस उसी पेड़ के पास आ गया जहाँ घोड़ा बांधा था। इधर राजकुमारी के शरीर से मन तो निकलकर कहीं और चला गया था। मन में ऊंची ऊंची भंवर उठ रही थी। मन पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा था। काम की ज्वाला शरीर को तपाकर भस्म कर देना चाहती थी। फिर कभी दोबारा ऐसा सुअवसर मिलने वाला भी नहीं था, क्योंकि प्रातः ही राजकुमार वापस लौट जाने वाला था। इसलिए राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से अपने मन की बात बताया। सहेलियों ने कहा, राजकुमारी, मन तो हमारा भी बेकाबू है, लेकिन हम लज्जा और आपके डर से कुछ नहीं कह रही हैं। यह मुआ न जाने कहाँ से मन में आग लगाने आ गया है और सुबह ही चला भी जाएगा। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से कहा, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, पर यह बात तुम सब किसी से ना बताना। चलो, क्यों ना हम तीनों मिलकर इसकी जवानी का भरपूर मजा लूटें। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। सहेली, मेरा मन बिल्कुल काबू में नहीं है, लेकिन यह बात कहीं किसी से मत कहिएगा। तीनों सहेलियां राजकुमार के पास आ गईं और उसके बगल में एकदम सट कर बैठ गईं और पहले उससे उसका हाल चाल पूछा। वह कौन है, कहाँ से आया है। फिर धीरे धीरे राजकुमार के बदन पर हाथ फेरने लगीं और उसके अंग प्रत्यंग से खेलने लगी। राजकुमार एकदम से सकपका गया। उसने कहा, राजकुमारी, आप यह क्या कर रही हैं? राजकुमारी ने कहा, कुछ नहीं। तुम अगर मेरे साथ काम क्रिया नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। चलो, तुम भी सूरी हो जाओ। राजकुमार ने भी जब से राजकुमारी को देखा था मन में चैन नहीं थी। राजकुमार ने राजकुमारी को बाहों में भर लिया और उसके गदराए प्रत्येक अंग का रसपान करने लगा। फिर जैसे कूदकर घोड़ी पर सवार हो गया हो। राजकुमारी को घोड़ी बना लिया। राजकुमार ने बारी बारी से तीनों सहेलियों के यौवन का खूब रसपान किया। तीनों सहेलियों को जीवन का चरम आनंद प्राप्त हुआ। तीनों सहेलियों की आग अब शांत हो गई थी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे का आजीवन साथ निभाने की कस्में भी खाई थीं। राजकुमारी को राजकुमार ने 2 बार संतुष्ट किया था। राजकुमारी राजकुमार का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि रात बीतने वाली थी, सुबह होने वाली थी। इसलिए यादगार के लिए दोनों ने अपनी अपनी अंगूठियां बदलीं और राजकुमार से जल्दी ही उससे विवाह करने का वायदा करके घोड़े पर सवार होकर निकल गया। राजकुमारी भी सहेलियों के साथ घर चली गई। आगे की कहानी फिर दूसरे भाग में। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर
and subscribe my channel. Thank you.